बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन जहां पाकिस्तान के अंदर मौसम तब्दील हो रहा है वहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है जहां आज 63A का जो रिव्यू पिटीशन थी वो लगी हुई थी, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सड़कें गर्म करने की बात करती है, वहीं जमात के अंदर से कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन और खबरें आ रही हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मौजूदा लीडरशिप से कुछ खुश दिखाई नहीं देते। रीजन कि रावलपिंडी वाला जो रिसेंट उनका प्रोटेस्ट था, दो के एक फुल चार्ज प्रोटेस्ट था, पूरा दिन हमने एक्टिविटीज देखी और कवर की, रिपोर्ट की, बट एट द सेम टाइम उस प्रोटेस्ट को मौखर करना या खत्म करने के ऊपर इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि आज बानी पीटीआई नाखुश दिखाई दिए हैं। सेकेंडली, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात तो की जाती है, तमाम सियासी पार्टियां बात करती हैं, लेकिन जब जुडिशियल रिफॉर्म्स का टाइम आता है तो उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, वो रिजर्वेशन शो करती है। थर्डली, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कॉल दे दी है कि जनाब ऑनवर्ड फ्राइडे से इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद लाहौर में प्रोटेस्ट होगा और बाकी जो दीगर शहर हैं पाकिस्तान के बड़े, वहां पर भी प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है। इस सारी कॉल के अंदर एक चीज बड़ी बामानी है और वो थी सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब की रिसेंट स्टेटमेंट, जिसमें चंद अल्फाज या चंद जुमले बहुत डेंजरस थे जब उन्होंने कहा कि अगर एक गोली चलाई जाएगी तो आगे से 10 गोलियां चलाएंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, और अब ये इनकलाब का टाइम है तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बड़ी मीनिंगफुल और थोड़ी देखा जाए तो ट्रिकी सी भी नजर आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेशन की पॉलिटिक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहती है या एजेंडा क्या है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान है शेख वकास अकरम साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी आपकी दुआएं सर। शेख साहब, एक तरफ हमने देखा कि रिसेंटली रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया, पूरा दिन हमने एजिटेशन देखी आपके वर्कर्स की जानिब से, बट एट वंस आज खबरें आती हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी से कोई ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिए और यहां तक खबरें आई कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को ओहदे से हटा दिया जाए कि वो बुज़दिल आदमी है, वो होल्ड नहीं कर सके, एहतजाज को कंटिन्यू करना चाहिए था। ये सारी मन गढ़ंत बेबुनियाद बातें हैं, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। खान साहब के पास जो अंदर मीटिंग में लोग मौजूद थे उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है। हमने वेरिफिकेशन के बाद एक ऑफिशियल बयान जो है वो मेरी तरफ से जारी हो चुका है, जिसमें हमने इन तमाम बयानों को जो खान साहब की जात के हवाले से मंसूब किए गए हैं सरदार अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के साथ, हमने उन्हें मन घड़त और बेबुनियाद करार दिया है, क्योंकि इस किस्म की कोई बात वहां पे नहीं हुई है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो शायद हमारे कामयाब इवेंट को, कामयाब प्रोटेस्ट जो पिंडी में हुआ है उसकी तरफ से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इन फजूल बातों पे आप ज्यादा तवज्जो ना दें, इनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन शेख साहब, अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट भी आई ना कि एहतजाज मौखर नहीं किया जाता। हाँ, तो वो ठीक कह रही है। एहतजाज जो अपना टाइम होता है उससे पहले मौखर नहीं किया जाता और इस तरह नहीं हुआ। पिंडी वालों ने जिस वक्त ये मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि 2 से डार्क तक या कि अंधेरे तक, तो जैसे हुआ उन्होंने देखे ना, वहां को धरना देने तो नहीं आ रहा था, ना पिंडी को फतह करने आ रहा था। जब पिंडी वालों ने अपना कॉल ऑफ किया और वो चले गए तो उसके बाद वहां से अली अमीन साहब को अकेले यहाँ भेजने का कोई तुक नहीं था बनता। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशनल हैजर्ड हो सकते हैं, बट अदर देन दैट इस बहस में हम जाना भी नहीं चाहते, बिकॉज इट्स अ क्लियर विक्ट्री। इमरान खान साहब ने आज जेल में से खिराज तहसीन जो है वो पेश किया है केपीके के वर्कर्स को, चीफ मिनिस्टर अली अमीन को, पिंडी वालों को और पंजाब वालों को। मेरे ख्याल में उसके बाद कोई, और वो खिराज तहसीन पिंडी के इवेंट की एक पुरअमन एहतजाज की सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के ऊपर किया है। जब आगे से रबड़ बुलेट्स आ रही थी, आगे से शेलिंग हो रही थी, बंदे गिरफ्तार हो रहे थे, उस पर भी लोगों ने, पुरअमन निहत्ते लोगों ने इतना रेजिस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि वो खान साहब ने उनको खराज तहसीन लोगों के हौसले को देख के किया, तो उसके बाद बहस बनती कोई नहीं है। शेख साहब, व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज़ एक स्टेटमेंट ये भी आ से बढ़ के तो और कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली आपके पार्टी के रहनुमा तो वही। व्हाट नेक्स्ट? एक स्टेटमेंट ये भी आ रही है, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि जी अगला धरना या अगला एहतजाज फ्राइडे को डी चौक में है, तो ये तो सारा रेड जोन है। अभी रिसेंटली हमने देखा जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से सील किया जाता है, प्लान क्या है सर? इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, जब तक हम ऑफिशियली मैं अनाउंस नहीं करूंगा तब तक कोई चीज डी चौक वाली अभी फाइनल नहीं है। अगर अभी घंटे तक हो जाती है तो हम उसको अनाउंस कर देंगे ऑफिशियली। 2 तारीख को
बहावलपुर में, जी, मियांवाली में और फैसलाबाद में एहतजाज है। पहले हम मुल्तान में कर रहे थे, मगर हमने सिर्फ मुल्तान वाला चेंज करके बहावलपुर किया है। फैसलाबाद रहेगा, मियांवाली रहेगा, और मुल्तान की जगह खान साहब ने कहा बहावलपुर कर लें, क्योंकि वहां क्रिकेट टीम आ रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है। तो खान साहब ने क्रिकेट की खातिर और पाकिस्तान की खातिर, आईमास से पाकिस्तान की खातिर ये फैसला किया कि आप कॉल ऑफ ना करें, बट इसको बहावलपुर ले जाएं। अदर देन दैट जो भी कोई ऐसी ऑफिशियल चीज हुई तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। और 5 अक्टूबर लाहौर, 5 को, 2 को और फिर 5 को, 5 अक्टूबर लाहौर में है प्रोटेस्ट जी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इट्स स्टिल ऑन सर। इसमें एक और चीज बड़ी मीनिंगफुल सी थी और उसमें हम तमाम लोग बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रही। वजीर-ए-आला केपी के सरदार अली मीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट कि अगर एक गोली चलेगी तो अगली दफा 10 गोलियां चलेंगी। सर इसको थोड़ा सा डीकोड करके आसान लफ्जों में बताइएगा प्लीज मुझे कि स्टेटमेंट को मैं कैसे, पाकिस्तानी होते कैसे लूं इस स्टेटमेंट को? पाकिस्तानी होते हुए तो आपको ये स्टेटमेंट फौरी समझ आ जानी चाहिए, इसलिए कि हर पाकिस्तानी को आईन उसकी हिफाजत का हक देता है और यही आईन और यही कानून किसी कानून के रखवाले को भी, किसी पुलिस वाले को भी ना हक नाजायज निहत्ते आदमी को गोलियां मारने का हक नहीं देता है। तो जिस वक्त ऐसा सूबा जो तालिबान के खिलाफ फ्रंट लाइन में शहादतों की एक तारीख है और हजारों शहादतें दे चुका है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में अमन जो है उसको इंश्योर करने के लिए, और जिनका रिवायती तौर पे असला जिनका जेवर है वो हालत जंग में हो या हालत अमन में हो, दे नो हाउ टू हैंडल देयर वेपन्स। आप ऐसे सूबे के लोग, निहत्ते लोग, जिस वक्त इस्लामाबाद जो उतना ही उनका है, पिंडी जो उतना ही उनका है जितना किसी और पाकिस्तानी का है, जब वो लियाकत बाग आने की कोशिश करते हैं और आप मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पे और रुकावटों पे आप उन पे गोलियां बरसाते हैं, रबर बुलेट फैलाते हैं, लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल करते हैं, आप स्टन ग्रेनेड्स इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो लोग जिन्होंने आपके लिए हजारों शहादतें दी हैं वो ये बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि सिविलियन कपड़ों में पुलिस के जत्थों में जब लोग उन पे फायर करेंगे तो फिर वो ये बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं, दिस इज यू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मजबूर किया है अपनी गुंडागर्दी और इंतशार से कि वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को देखे ना। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अपने बच्चे रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज के लिए भेजे थे, आपसे गोलियां खाने के लिए नहीं भेजे थे, आपसे शेलिंग खाने के लिए नहीं भेजे थे, आपसे स्टन ग्रेनेड बर्दाश्त करने के लिए नहीं भेजे थे। तो आप जरा अपनी अदाओं पे गौर करें और ये जो ताकत का नंगा नाच आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये बंद करें। आइन हर आदमी को अपने, शेख साहब यहाँ पे गवर्नमेंट तो बड़ा वो शेल्टर ले लेगी ना जी, दफा 144 है, एनओसी नहीं दिया हुआ था लिहाजा हम उनको रोकेंगे, वो तो एक शेल्टर ले लेगी, लेकिन सिविलियन वर्सेस गवर्नमेंट शेल्टर जनाब, और मैंने दसो केड़ा शेल्टर, दफा 144 हमें बता रहे हैं। जब इन्होंने हमें एनओसी दे दिया था तो संजानी में क्या हुआ था आपको याद नहीं है? जी बिल्कुल, लाहौर में एनओसी दे दिया था, रास्ते नहीं रोके गए, बंदे नहीं उठाए गए, डिटेंशन ऑर्डर्स की लिस्टें हैं हर जिले की, एनओसी के बावजूद हमारे साथ सब कुछ किया गया, ये हमें दफा 144 बता रहे हैं। Just a joke. आगे थोड़ा सा 26वीं आईनी तरमीम, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे एक पेज पे हैं, लेकिन कोई बीच में गुंजाइश निकलती है शेख साहब के कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कहीं पर इत्तफाक़े राय हो जाए? बिकॉज अगर इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स आ रही हैं तो वहां पे आई थिंक पूरे पाकिस्तान के We as a Pakistan Tehreek-e-Insaf, we are not in favor of any amendment. This is not the right time for any amendment. ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के एक्सटेंशन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मन मर्जी के कानून पास करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने के लिए और इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में लाने के लिए ये तरमीम ला रही है। हम इसमें किसी तरमीम की किसी शिक का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे और आखिरी वक्त तक और हम इसका मुकाबला करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वो इसीलिए है, सारी जो रिफॉर्म्स को रोकना, अदलिया की आजादी के लिए जी। आजाद जज होणगे ते कोई सानू इंसाफ मिलेगा ना, वरना इत्थे ते तुसी वेखो जेड़ा वो 6 जजां दा खत सी की लिखिया सी, मियांवाली के जज ने क्या लिखा था, सरगोदे के जज ने क्या लिखा था, हाई कोर्ट के जजों ने कहा था। मैं समझता हूं कि आजाद अदलिया एक आजाद कौम की जरूरत है, उसके बगैर निजाम नहीं चल सकता है।
लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बार बार मिसाल दी जाती है। अब तो सियासतदान जाकर बार्स में खिताब कर रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वकला से खिताब किया, कन्विंस करने की कोशिश की। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ उसमें कोई है इस तरह की, उसमें जाकर वकला से मिले या जाकर कोई स्ट्रेटेजी इस तरह की फर्दर है? बिल्कुल सर, वो तहरीक शुरू है। आपको अगले 2-3 दिनों में वकला जो है वो बिल्कुल नजर आएंगे। और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ ILF या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का वो नहीं इशू नहीं है। ये पाकिस्तान के हर वकील, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है, बार बेंच इनका एक अपना रिश्ता है, उसकी आजादी हर वकील का इशू है और उस पर फर्ज है कि उसके लिए खड़ा हो। तो हम इसे अपना नहीं बल्कि हम एक इशू, एक मूवमेंट वो बनाना चाहते हैं जिसमें सब शामिल हो, क्योंकि ये सबका इशू है। शेख साहब, आपको अगले 2-3 दिनों में नजर आ जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट एट एनी लेवल, कॉज पाकिस्तान का निजाम, सियासी निजाम ऐसा है। आपके साबिका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने भी ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कहा कि जनाब एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से भी होनी चाहिए। लोग एस्टैब्लिशमेंट से लोग राब्ते करते हैं फेवर्स लेने के लिए, इक्तदार लेने के लिए, रिलैक्सेशंस लेने के लिए। हमने तो एस्टैब्लिशमेंट को शायद एक फेवर दी थी पाकिस्तान के नाम पे, इस मुल्क के नाम पे, जब हमने कहा कि ठीक है हम जलसा आज मंसूख कर लेते हैं और हम वो जलसा दोबारा कर लेंगे। संजानी वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो हमें तो उसका जो जवाब दिया गया वो ये था कि हमारे चीफ मिनिस्टर पे भी दहशतगर्दी की FIR है, मुझ पे भी दहशतगर्दी की, बैरिस्टर गौहर पे, शुएब शाहीन पे और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों के ऊपर हमारे रास्ते बंद किए गए। उस दिन बिला जवाब पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, बिला जवाब, रौला ही कोई नहीं, कहीं कोई तशद्दुद नहीं था। हमारे पूरा मीडिया मौजूद था, आपका एक कंटेनर रहता था वहां पे, सबने देखा, कोई लड़ाई नहीं थी वहां पे। तो ये अब आपको क्या कह सकता हूँ, ये सिलसिला तो इन्हीं की तरफ से है जी। तो अब जब वो एक अपनी छोटी सी बात जो है उस पे वो नहीं खड़े हो सकते, तो हमें फिर लोग ये सवाल पूछेंगे जी आप एंगेज करना चाहिए, मुज़ाकरात मुल्क के लिए ठीक है। अल्लाह दे बंदेओ, जिथे अगले एक जलसे दी कमिटमेंट जो पाकिस्तान के नाम पे डिले किया गया था, जो वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो बाकी बातों के नाम पे एंगेज करना तो बेवकूफ बनने के मुतरादिफ है। तो खान साहब ने किसी भी किस्म की एंगेजमेंट जो है उससे मना कर दिया है। मैंने वैसे पहली दफा सुना है कि एस्टैब्लिशमेंट को हमने फेवर किया था। बहुत हेवी वेट किस्म की स्टेटमेंट थी कि एस्टैब्लिशमेंट को फेवर एक सियासी जमात। नहीं, आप उस देखे ना, क्योंकि वो रोते धोते आए थे ना हुकूमत के को आगे रख के, कि जी ऐसे कर लें। वो सुप्रीम कोर्ट में आप देखें उस दिन वो खत्म नबूवत के हवाले से और वो जो सानी वाला केस था और बहुत से लोग थे, तो हमने तो ये इसी पे फैसला किया कि इंतशार से अगर बचा जा सकता है तो कोई नहीं, तरीके इंसाफ, ये पेटी इश्यूज हैं, वो अपनी सियासत पीछे रखेगी और पाकिस्तान को सामने रखेगी। और ऐसे ही फैसला हुआ था। खान साहब ने ग्रेट स्टेट्समैन का किरदार अदा किया था उस दिन, वरना जो जुल्म मजालिम वो उन पे कर रहे थे, जिसने लोड पे ही सुबह 7 बजे भी जेल खुलवा देती खान साहब वास्ते, वरना तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मिलने देते खान साहब से। वो फेवर ही थी ना सर। आप इसका सियाक व सबाक देखें। व्हाट नेक्स्ट, वे आउट क्या है इस जो केओस है, जुडिशियल केओस है, पॉलिटिकल केओस है, रोड्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेट कर रही है, वे आउट क्या है सर? मुल्क तो मुतहम्मल नहीं हो सकता, ऐसे निजाम तो नहीं चलेगा ना। मैं ये समझता हूं कि फौरी तमाम के तमाम जाली मुकदमात खत्म करके हमारी क़यादत को रिहा कर दिया जाए। जाली जो फॉर्म 47 वाले हुक्मरान हैं ये अपने घरों को चले जाए। जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके केसेस को आजाद जजेस के पास लगाया जाए। अगर उनका हक बनता है, हम तो समझते हैं बनता है, तो वापस आए। हकीकी नुमाइंदों को इस मुल्क की नुमाइंदगी और इस मुल्क की तर्जुमानी और इस मुल्क की हुकूमत का हक है और किसी को नहीं है। लोग उनकी बात पे यकीन भी करेंगे, लोग उनके पास अपने मसाइल के हवाले से उनके साथ भी खड़े होंगे। जाली हुकूमतों के साथ इनके पास लेजिटिमेसी ही नहीं है कोई आईनी तरमीम लाने की, पार्लियामेंट में बैठने की। हम तो सियासी निजाम बचाने की खातिर लंगड़े लूले हिसाब में हम इसका हिस्सा बन गए, ताकि दुनिया में और यहाँ पे भी जो स्ट्रगल है ऑन द फ्लोर हो सके, वरना तो पता नहीं क्या इंतशार हो जाता वहां पे। रिसेंटली एक और स्टेटमेंट फ्लोट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर की जानिब से, जी नेक्स्ट मार्च हमारा अडयाला की जानिब होगा। इससे पहले हमारे अजहर साहब भी कह चुके हुए थे। तहरीक इंसाफ कुछ प्लान कर रही है अडयाला की तरफ से? देखें, अभी इस किस्म की कोई प्लानिंग यहाँ मौजूद नहीं है। जब इस किस्म की कोई प्लानिंग होगी अडयाला की कॉल ये देंगे। अगर कोई जो पार्टी की क़यादत है, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी या मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट दूंगा तो फिर आप जरूर पूछिएगा। बाकी हमारे दोस्त हैं, जलसे होते हैं, वो बात करते हैं। मगर अभी प्लान में देखें,
ये जो एहतजाज है, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, इसका दायरा बढ़ रहा है, तो ये दायरा बढ़ के कहीं भी जा सकता है। ठीक है जी, जेल के सामने भी एहतजाज हो सकता है, किसी भी जगह पे एहतजाज हो सकता है, हमारा आईनी हक है। बुरा मन एहतजाज तो हम कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि हम अडियाला जाएंगे एहतजाज के लिए, तो उसमें क्या बुरी बात है। मगर अभी तक इस किस्म की न कोई प्लानिंग है, ना इस किस्म का कोई शेड्यूल है, ना पार्टी ने इस किस्म की कोई डेट दी है। ये मैं वाज़ेह क्लैरिटी के साथ कह। इसी से आपका एक स्टेटमेंट मिलती जुलती थी कि हुकूमत डरे कि बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाएं, तो उस नेच पे पहुंच चुका है पाकिस्तान सर? बांग्लादेश वाले हालात क्या थे, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपको याद होगा एक नौजवान जिसका नाम अबू सईदी था, बांग्लादेश में खड़ा हुआ और वहां की जो पुलिस थी उन्होंने उसको स्ट्रेट फायर किए, उसको एक गोली लगी, वो बैठा, वो फिर खड़ा हुआ, उसको दूसरा स्ट्रेट फायर किया और वो शहीद हो गया। और वो एक अबू सईदी बिकेम वो ट्रिगर हुआ कि वकला तो तहरीक चला के बैठे थे, मगर अबू सईद की शहादत ने उस काम को जिसपे कई महीने लग सकते थे चंद दिनों में ही खत्म कर दिया। इतना जोश, इतना जज्बा है। कल जब मैंने बच्चे देखे ना, जब वो आप लोगों के चैनल्स दिखा रहे थे कि एक आदमी सादा कपड़ों में बुलेट्स जो है वो सीधी फायर कर रहा है पुलिस के जत्थों में शामिल होके, तो आगे पीटीआई के नौजवान खड़े थे मुंह पे मास्क लगा के ताकि वो गैस से बचा जा सके, और गोलियां सीधी चल रही थी। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह बस इन बच्चों की हिफाजत करना, इनको इस्तकामत और इनको हिम्मत देना। यहाँ पे हर बच्चा अबू सईदी अगर बन गया तो ये तो हमारे लिए तो इनकलाब की बात की ना उन्होंने, तो हमारे लिए तो कल भी इनकलाब था। इनकलाब क्या होता है? जब रेजिस्टेंस जो है वो स्टेट की मशीनरी के सामने, हुकूमत के सामने, उनकी बंदूकों के सामने, टीयर गैस, स्टन ग्रेनेड्स के सामने जब निहत्ते नौजवान खड़े हो जाते हैं और फिर वो खड़े रहते हैं और फिर वो बर्दाश्त करते हैं, दैट्स व्हाट अ रेवोल्यूशन इज। वो करेज, वो हिम्मत जो रबड़ बुलेट्स और शेलिंग को बर्दाश्त करने का जज्बा देती है, वो इनकलाब ही होता है। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि कुछ एमएनएस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अभी भी उनके बारे में, तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ अपने दोस्तों को भी कॉल करें तो कुछ डाउट्स मिलते हैं कि पता नहीं वो तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है या नहीं। 3 या 4 एमएनएस के नाम चल रहे हैं। आपकी काउंटिंग क्या है कि तहरीक-ए-इंसाफ का नंबर पूरा है? हमारा नंबर इस वक्त पूरा है जी। अगर हमारा नंबर पूरा ना होता तो मतलब उन्होंने नंबर पूरा हो गया होता, और वो हो गया होता तो यानी तरमीम हो। जिन लोगों ने 3 रात अपने एमएनएस को जगाए रखा और जलील किए रखा रात 2-2, 3-3 बजे तक, आपका ख्याल है कि उनके पास नंबर पूरे होते तो उन्होंने तहरीक जो थी वो ला के उन्होंने अमेंडमेंट करवा लेनी थी, तो वो तरमीम जो है वो नहीं करवा सके। इसका ये मतलब है कि उनके पास नंबर पूरा नहीं है। तो अगर उनके पास नंबर पूरा नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबर पूरा है। आज की डेट में हम पूरे हैं। शेख साहब, ये तो अगर 63A सस्पेंड हो गया तो उसके बाद सवाल, इसके बाद ये सवाल ज्यादा वैलिड होगा। अगर 63A सस्पेंड हो जाता है तो फिर ये सवाल ज्यादा वैलिड हो जाएगा कि नंबर पूरा है कि नहीं। सर ये मैं तो नहीं समझता कि ये जो जजेस हैं ये पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा मजाक करेंगे। 63A जो है ये लोटाक्रेसी को रोकने के लिए लाई गई थी, सियासत में करप्शन खत्म करने के लिए लाई गई थी। तो हम तो जुडिशरी से आईन और कानून के मुताबिक फैसलों की तवक्को करते हैं। हम तो यही तवक्को करते हैं कि अगर तो लोटाक्रेसी बुरी बात है तो जुडिशरी भी इसको डिस्करेज करेगी। अगर ये सियासी करप्शन के तौर पे इस्तेमाल होने से आप रोकना चाहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कानून समझते हैं, इतनी बड़ी कोर्ट के जज हैं, ये भी उसको बुरा समझते होंगे। अब देखें फैसला क्या आता है। ये तो सियासी करप्शन है। जो 63A का जो ये मांग रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि सैनिटी शुड प्रिवेल और वो फैसला होना चाहिए जिससे सियासत। तो यू आर स्टिल पॉजिटिव के फायज ईसा साहब जो हैं वो सैनिटी प्रिवेल करेगी, फायज ईसा साहब भी इसके खिलाफ जाएंगे? यू स्टिल थिंक दैट? सर देखें, आज तो इस पे आपने भी खान साहब का बयान सुना होगा। उन्होंने तो बड़ा कह दिया है कि जो लंदन प्लान है जिसमें पार्टी हमारी को क्रश करना, नवाज शरीफ को लेके आना एटसेट्रा, ये सारे काम जो है इनको अमली जामा जो है वो काजी फायज ईसा साहब पहना रहे हैं। और वो क्यों मतलब है कि इस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, ये तो बहुत आगे चले गए हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कौम नहीं माफ करेगी, कौम के बच्चे नहीं माफ करेंगे। कौम आपको किन अल्फाज में याद रखेंगे कि आप वो लोग हैं जिन्होंने मतलब सियासतदानों ने मिलके लोटाक्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग की प्रमोशन रोकने की कोशिश की है।
अब कहीं से एक एप्लीकेशन आ जाती है, रिव्यू में चली जाती है, तो कोर्ट उस पर क्या करेगी, सारों की नजरें इनके ऊपर है। देखें ये क्या करते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच योर टाइम। नाज़रीन, शेख वकास सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ थे। बहुत सारे सवाल जो मेरे और आपके जहनों में थे हमने उनके सामने रखे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट 63A, जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत कुछ चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।